के चरण हरि के, ये जीवन हरि का, सर्वस्व हरि का, हमारा नहीं है। आप जैसे चाहो, जैसे अर्जुन ने सब कुछ कर दिया, बोले नाथ आप देखो मुझे नहीं पता आप क्या करना है, आप जैसा कह दोगे वैसा करूंगा। आप कहोगे सीधे हाथ पे जाओ, जाऊंगा। आप कहोगे कुआं में कूदो, कूद जाऊंगा। अरे महाराज, पीपा जी महाराज दर्शन करने के लिए गए श्री रामानंदाचार्य भगवान का, और जैसे ही गए तो द्वार पर जाकर के सेवकों ने कह दिया महाराज धीराज श्री पीपा महाराज पधारे हैं दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कह दिया कि महाराज धीराज पीपा महाराज आए हैं। जब इतनी उपमाएं देकर के रामानंदाचार्य जी का नाम, उनको नाम बताया गया, तो उन्होंने कहा अभी दर्शन नहीं देंगे, उनसे कहो कल आना। पीपा महाराज को लगा कि महाराज धीराज आदि आदि ये सब उपमाएं देकर के बताया गया हो, वहां से आए आदि, तो कोई भी मिलने आता है, ये मना कर रहे हैं। तो अगले दिन उन्होंने सेवकों से कहा महाराज धीराज आदि आदि ये सब मत बोलना, बस बोलो पीपा महाराज आए। अगले दिन बोले पीपा महाराज आए दर्शन करने के लिए। रामानंदाचार्य जी ने अंदर से फिर कहा, बोले अभी नहीं मिलेंगे, जाओ। तीसरी बार ना तो सैनिक लेके आए ना सेना लेके आए, कोई नहीं आया, अकेले आए। आकर के बोले दास पीपा आया है दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कहा तो रामानंदाचार्य जी समझ गए, लेकिन बोले ये केवल बोल रहे हैं कि मन से इतने समर्पित हो गए, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। जाओ जाकर के कह दो सामने कुआं उसमें कूद जाएं। सेवकों ने जाके कहा पीछे एक कुआं है, आचार्य की आज्ञा, उसमें कूद जाओ। जैसे ही दौड़ करके गए हैं कूदने के लिए, इतने में ही आचार्य चरण वहीं बाहर प्रकट हो गए। बोले रुक जाओ, अब दर्शन देंगे। हम देखना चाह रहे थे कि समर्पण कैसा है। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ, और ये सब समर्पण करना है, ये भगवान ने अर्जुन को सिखाया है। मोरध्वज नाम के राजा के पास भगवान अर्जुन को लेके गए थे और अर्जुन को दिखाने ले गए। बोले तेरे को एक दिखाता हूं कैसे भक्त होते हैं मेरे। अर्जुन बोला दिखा के लाओ। अर्जुन को लगता था मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो दोनों विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके जब गए, राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले मांगिए भगवान क्या चाहिए। तब अर्जुन से भगवान ने, तुम चुप रहना हम बोलेंगे। बोले हमको चाहिए ये कि जब हम तुम्हारे दरबार में आ रहे थे तो रास्ते में एक शेर मिला था, और शेर हमको खाने के लिए आ रहा था, तो हमने उसके आगे बड़े हाथ पैर जोड़े, अनुनय विनय किया, तो शेर ने हमको छोड़ दिया। लेकिन उस शेर ने हमसे कहा मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले क्या? पास में एक राजा रहता है, उस राजा का तन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उसको दूर से देखते ही मेरे मुंह में पानी आता है कि मैं उसको खा जाऊं। तो हे ब्राह्मण देवताओं के प्रतिपालक राजा मूरध्वज, हम तुमसे यही चाहते हैं कि वो शेर या तो हमको खाएगा, इसलिए तुम कृपा करके अपना तन उनको दे दो। आधा तन ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। अपनी पत्नी और बेटे को तुरंत बुला करके एक आरी दे दी। बोले कि मेरा शरीर बीच से काट दो और इनको सौंप दो। जब ये समर्पण देखा ठाकुर जी के प्रति, तब अर्जुन समझ गए कि भगवान कितने कृपालु। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विजय मंत्र है, सब लोग गाइए।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कितने बड़े बड़भागी हैं आप लोगों की जय बोल के ऐसा लगता है जब आप जय बोलते हो कि 4 लोग बैठे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, अब लगे कि हाँ कछु बैठे हैं। प्रेम से बोला कीजिए। आज कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या में कथा चल रही है और संत जनों के ऐसे सहज दर्शन यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज परम पूजनीय प्रातः वंदनीय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। पूज्य जगत गुरु भगवान जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। साथ ही आज हम सब के मध्य में श्री बिंदु गद्दी के बिंदु गद्याचार्य और श्री ठाकुर जी के अनन्य सेवक, अनन्य रसिक, और इसी वर्ष आप भी श्री जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसे हमारे अब तो हम कह सकते हैं एक ही दिन मिले हैं, लेकिन हम पर अत्यंत स्नेह जिनका बरसा एक ही दिन में, एक रात्रि में ही ऐसा स्नेह दिया महाराज जी ने। हमारे पूज्य श्री कृपालु जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपके भी युगल चरणों में और पूज्य जगत गुरु भगवान के युगल चरणों में बारंबार आप सब श्रोताओं की ओर से बारंबार प्रणाम, सबकी ओर से बारंबार वंदन। पूज्य जगत गुरु भगवान का पूज्य गुरुधर लाल जी के ब्याहुला उत्सव में बरसाना आगमन भी हुआ था और वहां पर भी आचार्य चरण के मंगला शासन से हम आप सब लोग आनंदित हुए थे। और आज अवध में कथा चल रही है भागवत जी की, तो आज पुनः महाराज जी का मंगल में दर्शन हमको सबको मिल रहा है। ये बड़ी कृपा है। कल रात्रि श्री कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। कनक भवन में कनक बिहारिणी बिहारी जी के दर्शन करके और फिर हमारे पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। आपके पूज्य बड़े महाराज जी कुछ महीनों पहले जब श्री रेवासा धाम में परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में दास की कथा थी, तो वहां बड़े महाराज जी आए थे और उनका उद्बोधन और उनका व्यवहार, स्वभाव और वक्तव्य सब कुछ इतना आनंदित और इतना मनमोहक था। मन में भाव तो था कभी महाराज जी से मिलेंगे, पर आज अयोध्या आए और महाराज जी के स्थान पर भी गए। जय हो। बड़ी कृपा है। पूज्य श्री किलाधीश वाले पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं। सब लोग करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी को वंदन कर आज तो बड़ी कृपा हुई सब संतों की। हमारे पूज्य श्री किलाधीश वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं, उनके युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही महाराज जी हैं जिनको संपूर्ण अयोध्या में प्रेम से सब संतजन बोलते हैं हाईटेक एमबी बाबा। हाईटेक मतलब सब नई नई टेक्नोलॉजी उनको खूब बढ़िया आती हैं
और MB का मतलब है मैथिली बिहारी, मिथिला बिहारी हैं। हाईटेक MB बाबा आप भी पधारे हैं। आपका प्रथम दर्शन हमको पूज्य श्री राघवाचार्य स्वामी जी के स्थान पर हुआ था, महाराज जी ने कराए थे, और सब संतजन पधारे हैं। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार आप सब लोगों की ओर से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और बस थोड़ी देर में हम अपना भाव और कह लें, फिर उसके बाद सब संतों के भी थोड़े थोड़े आशीष सुनेंगे। श्री अयोध्या जी में इतने संतजन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी अपने प्रतिनिधियों को ही भेज रहे हैं। किसी रूप में श्री लखनलाल जी आए हैं, किसी रूप में श्री भरत जी आए हैं, किसी रूप में श्री राघव जी पधारे हैं, किसी रूप में श्री हनुमंत लाल जी आए हैं। अब वो आपकी दृष्टि का अनुभव होना चाहिए कि कौन किसके प्रतिनिधि हैं, वो आप अपने नेत्रों से अनुभव कर लीजिए कौन किसके प्रतिनिधि के रूप में है। हम वृंदावन से आए तो ब्रज के लाला के प्रतिनिधि तो हम ही हैं। अब बाकी सब प्रतिनिधि स्वरूप यहां विराज रहे हैं। कल इतना आनंद हुआ, रात्रि में श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए और तत्पश्चात दशरथ महल के पूज्य महाराज जी, हमारे पूज्य श्री कृपालू जी महाराज, उनके स्थान पर गए। आपकी जो परंपरा है श्री बिंदु गादी, श्री रामानंद संप्रदाय में बिंदु गादी है, जहां पर संत जन जैसे मध्य में श्री धारण की जाती है। श्री मतलब जैसे रामानु संप्रदाय में भी श्री लक्ष्मी है, रामानंद संप्रदाय में श्री सियाजू हैं। श्री जी का ही भाव श्री के रूप में मध्य में धारण करते हैं और दोनों तरफ ठाकुर जी की पादुका, नीचे आसन। और रामानंद परंपरा में राम, लक्ष्मण और मध्य में श्री जी विराजते हैं। तो महाराज जी से हमको पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी सुनाई थी कथा, पर हमको विस्मृति हुई तो हमने कल फिर पूछा, महाराज जी अपनी जो गादी है बिंदु गादी, इसका जो इतिहास है वो कथा कैसे है? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। आचार्य चरण हुए अयोध्या में, महाराज जी क्या उनको किस राम प्रसाद आचार्य जी, श्री बाबा राम प्रसाद आचार्य जी महाराज सेवा करते थे दशरथ महल में ही, वहीं के ठाकुर जी की। अभी दर्शन हम वहां के ठाकुर जी कल शयन हो गए थे, दर्शन तो नहीं हुए, पर वहां के ठाकुर जी की सेवा करते थे श्री राम प्रसाद आचार्य जी महाराज। तो तिलक स्वरूप धारण कर रहे हैं, तो दोनों तरफ ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, नीचे सिंहासन और बीच में श्री विराजमान करते हैं। तो स्वयं जल भर के लाते थे सरजू जी का, उससे धारण करना भूल गए और पहुंच गए सेवा में। तो श्री राघव जी बोल पड़े, हंसने लगे। तो बगल में खड़ी सिया जी बोली, आप हंस क्यों रहे हो? बोला हम इसलिए हंस रहे हैं, हमको तो याद रखा, लक्ष्मण जी को तो याद रखा, आपको भूल गए हैं। मध्य में देखो आपको धारण नहीं किया है इन्होंने। और दोनों भैया आपस में हाथ मिला में हंसे, थोड़ी क्षमा करिए, उन्हें थोड़ी जल्दी में हम भूल गए श्री धारण करना। तो सिया जी इतनी, चाहे हमारी ब्रज की श्री किशोरी जी हों, यहाँ की सिया, दोनों एक ही हैं, श्री जी ही हैं। और श्री जी तो अत्यंत कैसी हैं? सहज सहज स्वभाव पड़ो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हमारे व्रज में महाराज जी हितध्रुवदास जी कहते हैं किशोरी जी कैसी हैं? सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। ने कहूं न रिस कहीं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। हमारे व्रज में कहते हैं, ललिता विशाखा कहती हैं, हे राधा रानी, आप
इतनी निर्भीकता प्रदान कर देती हैं कि कोई व्यक्ति जब चलता है तो छोटे छोटे कीट पतंग चींटे आदि भी दौड़ते हैं डर के मारे, पर जब हमारी श्री जी चलती है ना, कोई चेंटा नहीं भागता, कोई कीट पतंग नहीं भागता, सब तैयार रहते हैं। क्यों? बोले इतनी कोमल है, हमें पता है कि हम पे चरण धर भी देंगे तो भी हम नहीं मरेंगे। ऐसी हमारी श्री जी है, ऐसी हमारी श्री किशोरी जी, वैसी ही हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी हैं। बड़ी कृपा है उनकी। जी भोली, ये हमको भूल गए होंगे पर हम तो इनको नहीं भूली ना। इधर आइए आचार्य चरण। और श्री राम प्रसाद बाबा जी को अपने समीप बुला करके किशोरी जी ने अपनी बिंदी उतार करके उनके माथे पर लगा दी मध्य में श्री, और तब से कहा अब से आपकी परंपरा यही है, बिंदु गद्दी है, अब आप बिंदी ही लगाओगे। तो ऐसी परंपरा आचार्यों की यहाँ विराजमान, उसी को बिंदी गादी कहते हैं हमारे रामानंद परंपरा में। तो श्री बिंदु गद्याचार्य पूज्य बड़े महाराज जी भी एक दिन कृपा अगर होगी तो पधारेंगे कथा में। आज वहीं के छोटे महाराज जी पधारे हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। इतना प्रेम, इतना स्नेह दिए। कल प्रेम की ऐसी सुंदर व्याख्या कर रहे थे महाराज जी, बोले देखो दुनिया के लोग प्रेम में गुलाब देते हैं, पर गुलाब का स्वरूप क्या है? बिखर जाता है, नेक में ही पत्ते टूट जाते हैं। बोले हम संत जन बढ़िया हैं। बोले क्यों? बोले हम प्रेम में गेंदा का फूल देते हैं, वो टूटता ही नहीं है खुलता ही नहीं, सदैव है, सूखने के बाद भी संग ही रहता है। गुलाब तो सूखने के बाद बिखर जाता है। आज के संसार के लोग गुलाब देते हैं क्योंकि उनका प्रेम भी ऐसा ही है, बिखरने वाला। हम संत जन गेंदा की माला पहनाते हैं, कभी नहीं बिखरता। आप तो और अच्छा उसका व्याख्यान कर रहे थे, बहुत सुख मिला। हमारे जगत गुरु भगवान विराजे हैं, आपका वैदुष्य, आपकी वाणी सब बरसाने में ब्रजवासी जन तो उससे आनंदित हुए ही, और आज पुनः आपका आगमन और आपकी वाणी का रस हम लोग लेंगे।